गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज प्रशांत रीजनिंग में आपका स्वागत है। रीजनिंग में पासा के पार्ट टू में क्वेश्चन 13 हल करेंगे, जो 8 से लेके 20 तक हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बुक भी बता देंगे कि कौन सी बुक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। अब जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जैसे कि 1 और ये 2। नीचे फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो ऊपरी वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे? यानी 1 का अपोजिट पूछा है। ठीक है, 1 का अपोजिट पूछा है। तो आंसर कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये सामान्य है, सामान्य या मानक। पासा। अब इसमें देखेंगे सामान्य या मानक पासा है, तो इसका सामान्य जो रूल होता है, दो निकटवर्ती संख्याओं का योग सामान्य में दो निकटवर्ती संख्या योग 7 होता है, और विपरीत में 7 नहीं होगा। ठीक है। और मानक में इसके विपरीत होता है, दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होगा, विपरीत में 7 होगा। अब देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये मानक है या सामान्य। इसमें बिंदु कितने दिए गए हैं हमारे? 5 और 4 9, 4 और 3 7। यानी दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 आता है, तो वो सामान्य पासा, यानी ये एक जनरल पासा है, क्योंकि 4 प्लस के 3 कितने आ गए? 7। अब इसको कैसे निकालेंगे? अब देखो, तो हमारा ये पासा कौन सा निकला है? एक जनरल पासा निकला है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 में कॉमन संख्या कौन सी है? तो हमारी कॉमन संख्या है ये वाली और ये वाली। अब इसको हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ से। अब हमने इसे क्या किया? क्लॉकवाइज घुमाया, दोनों पासाओं को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हम पहले कैसे लेते हैं? 3, फिर ये 5 4, 3 6 2। अब 1 के विपरीत पूछा है, 1 के विपरीत। अब देखो, पासे में पासा हमारे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक होते हैं पासे में काउंटिंग। जैसे, और अब देखो हमें कौन कौन से फलक दिख रहे हैं, उनको काट दो।
4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 6। तो 1 के विपरीत 3 होगा निश्चित, 1 के विपरीत 3 होगा, क्योंकि 3 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 3 होगा। जैसा कि आंसर में ये 3 है। यदि 2 के विपरीत पूछा होता तो 4 आता, 4 के विपरीत पूछते हैं तो 2 आएगा, 1 के विपरीत हमारा 3 आएगा सामान्य पासे में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 2 पासे दिए गए हैं। जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 होगी तो इसके ऊपरी फलक की बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। अब इसमें देख लीजिए सामान्य कि मानक पासा कौन सा है। ये हमारा 5 6 7, ये एक हमारा सामान्य पासा है। क्योंकि 5 + 2 7, योग 7 आएगा, विपरीत में 7 नहीं आएगा सामान्य पासा में। तो 2 के विपरीत निकालना है तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। जो हमारे पासा 1 और पासा 2 में यानी डाइज में कॉमन संख्या कौन सी है हमारे पास, 3। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज घुमाने के लिए घुमाते हैं, फिर कैसे लिखेंगे, 3 फिर 6 फिर 4 3 फिर 5 फिर 2। क्या पूछा है, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 4, आंसर नंबर 2। सिंपल होते हैं ना पासा निकालने के लिए, 2 के विपरीत 4। 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 के विपरीत आएगा जो हमारे इसमें पासे में नहीं है। कौन सा नंबर नहीं है पासे में, 2 3 4 5 6, 1 नहीं है तो 1 आएगा, इसके विपरीत 1 आएगा। नेक्स्ट 10, 2 पासों का प्रारूप दर्शाया गया है, पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। इसमें देखिए सामान्य और मानक, 5 और 3 8, 5 और 3 5 6 7 8, और 5 और 1 6, 4 और 2 6, 4 और 1 5, यानी ये मानक पासा है। मानक पासा क्या कहता है कि जब 2 निकटवर्तीय संख्याओं का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, विपरीत में 7 होगा। तो इसको सिंपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत कितना होगा, 5, तभी तो आंसर 7 आएगा। तो 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा, तो इसका आंसर 5 आएगा, जैसे कि क्वेश्चन में 5 दिया गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहीं पर भी हमारी गलती हो तो कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि किस तरीके से हम और अच्छे तरीक़ा से आपको बता सकते हैं। बस आपको इसमें ये देखना होता है कि मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं, प्रारूप 1, प्रारूप 2। अब इसमें क्या पूछा है, हमारे पास पासे के निचले फलक पर 3 दिए गए हैं, तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, ऊपरी फलक पर कितनी होगी। अब इसमें देखिए सामान्य पासा कौन सा है और मानक पासा है या नहीं। देखो
6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6, यानी ये मानक पासा है। ठीक है, तो 3 के विपरीत पूछा है। 3 के विपरीत जब होगा जब हमारा मानक पासा ये कहता है कि दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होगा परंतु विपरीत में 7 होगा। तो इसमें हम कितने जोड़ेंगे, कितने जोड़ दें जो टोटल में 7 आ जाए, कितने जोड़ देंगे 4, तो ये 7 आ जाएगा। तो 4 के विपरीत 7 होगा नहीं। देखो ये तो मानक पासा नहीं है, मानक पासा तो है परंतु सामान्य नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें दूसरी विधि लगानी पड़ेगी। जैसे कि इसमें हमें दो संख्याएं समान दी गई हैं, जैसे 2 बिंदु और 2 बिंदु यहाँ पर है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। अब इसको निकालने के लिए पासे में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सेम तो ये है और एक दो पासों में ये दो समान मिल रही हैं, पासा नंबर 1 में और पासा नंबर 2 में ये समान मिल रहा है और ये समान मिल रहा है। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। ये इस तरीक़ा से निकल आएगा। एक ये भी निकालने की विधि है। यदि दोनों पासों में दो साइड, जैसे कि एक साइड एक पासे में दिखने वाली संख्या दूसरे पासे में भी दिखने वाली संख्या सेम हो, ऐसे ही दो हों, तो इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो 3 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 3 होगा। आंसर नंबर 6। ये आप करके देखें। जब दोनों पासों में दो संख्याएं समान हों तब ये निकलता है। नीचे एक ही 13, क्वेश्चन नंबर 13 में नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रारूप फलकों पर 1 और 6 तक बिंदुओं को अंकित किया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर बिंदु 3 हो तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। अब इसमें ये देखिए, सामान्य पासा मानक पासा ये हमें चेक करना पड़ेगा ये दोनों हैं कि नहीं है। सामान्य पासा मानक पासा, सामान्य ये कहता है दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 हो और विपरीत में 7 नहीं होगा। मानक दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होगा, विपरीत में 7 होगा। अब देखिए 6 और 3 9, 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 6 और 4, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 4 और 3 कितने हो गए, 4 और 3 7, यानी सामान्य पासा। चार प्लस 3 कितने हो गए, 7, सामान्य पासा है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको समान संख्या देखनी पड़ेगी दोनों पासों में। दोनों पासों में समान संख्या कौन सी है हमारे पास, ये 6 और ये। क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दिया। 6 पासा नंबर 1, 6 3 2, 6 4 और ये 3। 3 के विपरीत पूछा है। 3 के विपरीत देखो इसमें क्या किया गया है, 3 के विपरीत 4 होगा और 3 के विपरीत 2 होगा, यानी ये तो आंसर इससे निकलेगा नहीं, क्योंकि उसने कंफ्यूज कर दिया है। अब देखिए पास में हमारे पास कितनी वो काउंटिंग होती है, जैसे 1
2 3 4 5 6। तो 6 के विपरीत वो 3 के विपरीत कौन सा होगा? हमारे पास दिख रहा है 3 2 4 और 6। तो 3 के विपरीत 1 या 5 होगा, क्योंकि 3 के विपरीत 4 है और यहाँ पर भी 3 के विपरीत दिखा रहा है 2। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते हैं। जो हमारे फलक नहीं दिख रहे हैं वो कौन से नहीं दिख रहे हैं हमारे फलक? 1 और 5। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। तो बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर कितनी होगी? इसमें देखिए हमारे 5 यहाँ पर दिख रहा है सेम, और 2 यहाँ दिख रहा है, यानी दोनों पासों में दो संख्या समान दिख रही हैं। दो संख्याएं समान दिख रही हैं। जैसे 5 यहाँ पर भी है, 5 हमें पासा 2 में भी दिख रही है, पासा 1 में हमें 2 दिख रही हैं और पासा 2 में भी 2 दिख रहे हैं। अब इसने पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कितने होगा? 4। 3 के विपरीत 4 होगा। 3 के विपरीत 4 होगा, जैसे कि आंसर नंबर 4 दिया है। 3 के विपरीत 4 होगा। समझ में आया? यानी जब दोनों पासों में समान संख्याएं 2 बार दी गई हों और फिर उसने पूछा हो कोई भी संख्या, तो उसके विपरीत ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14। एक ही फलक के दो प्रारूप दिख रहे हैं, जैसे 1 और ये 2। इसमें पूछा है संख्या नंबर 3 हो तो निचले फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी? इसमें देखिए समान कौन कौन से दिख रहा है हमारा? समान एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा है। और ये कौन सा पासा है आप ये भी चेक कर लें। 5 6 7 सामान्य हो गया, ये और ये हो गया। ये हमारा सामान पासा है, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के लिए देखो संख्या लिखेंगे, पहले 2, फिर ये 1, फिर ये 5, 2 6, फिर 3, 3 के विपरीत 5। आंसर नंबर 5, इसका ये 5 आएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब बिंदुओं की संख्या 3 निचले फलक पर हो तो ऊपरी फलक की संख्या कितनी होगी? अब इसमें देख लीजिए, पहले सामान्य और मानक कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 4 और 3 7 सामान्य। तो इसमें देखिए 3 फलक यहाँ दिख रहा है और तीसरा फलक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और कोई सेम है? नहीं है सेम। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ। इसको क्लॉकवाइज घुमा दो और इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले लेंगे 3, फिर 4, फिर ये 5, 3 5 2,
किसके विपरीत पूछा है? 3 के। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा जो हमारा इसमें नहीं दिख रहा है, जैसे कि 2 3 4 5 6। इसमें हम जब क्लॉकवाइज को घुमाएंगे तो 3, फिर ये 4 और फिर ये 6। इसमें 3 5 और 2 कौन सा फलक नहीं दिख रहा है हमारे? 3 के विपरीत 1। 1 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 1 होगा। आंसर नंबर 1। 16 में नीचे एक पासे के 2 संख्या दिखाई गई हैं, ऊपरी 3 हो तो नीचे कौन सा होगा? इसमें देखिए सामान या माना। 6 और 1 7 सामान। सामान पासा है ये। सामान पासा। सेम संख्या कौन सी है हमारे पास दोनों फलकों में? 6 इधर भी है और 6 इधर भी है। और कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 6 1 3 6 4 और ये 5। किसके विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत। 3 के विपरीत 5। आंसर नंबर 4। 3 के विपरीत 5 है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और आप बताएं कि किस तरीक़ा से और अच्छी तरीक़ा से हम आपको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। दिए गए पासे के प्रारूपों में अंकित बिंदु का अवलोकन करके यह ज्ञात करते हैं कि जिस फलक पर 4 बिंदुओं को अंकित किया गया है ठीक उसके विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? 4 के विपरीत पूछा है, तो इसमें सामान और मानक चेक कर लेते हैं। 5 6 7 सामान। तो इसमें सेम संख्या कौन सी मिल रही है? 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। क्लॉकवाइज घुमा दो। 5 1 2 5 4 1। 4 के विपरीत 1। इसने क्या पूछा है? जिस फलक पर 4 बिंदु को दर्शाया गया है ठीक विपरीत पर क्या होगा? यानी 4 के विपरीत 1 होगा। 1 आंसर। आंसर नंबर 1। 4 के विपरीत 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं। जिस ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 4 हो तो निचले फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये SSC में आया है। अब इसमें देखिए 5 और 1 6 नहीं है, 5 और 4 9 नहीं है, 6 और 2 8 और 4 और 2 6 7 सामान पास आ गया। सेम संख्या कौन सी हमारे पास? 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। क्लॉकवाइज घुमा दो इसको। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 4 5 1 4 2 6। 4 के विपरीत। 4 के विपरीत मान लो 4 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, 3 ही तो नहीं है इसमें और बाकी के सारे पासे दिखाए गए हैं। 4 के विपरीत 3 होगा। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक ही पासे के 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं। पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने होंगे? इसमें देखिए सेम संख्या कौन कौन सी हैं? सेम ये रही, सेम ये रही, सेम ये रही, सेम ये रही। तो हम क्या करेंगे?
सेम सेम को मिलाएंगे, ये समान है और एक ये समान है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, 5 के विपरीत। 5 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत ये होगा, ठीक है। 4, 5 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आंसर। जैसे कि ऑब्जेक्ट में दिया गया है, चौथे नंबर पर 4 आंसर। इसके पूछा है 6 के ऊपरी फलक पर क्या होगा, 6 के ऊपरी फलक पर क्या होगा। सामान्य पासा है ये, सामान्य पासा है। सामान्य पासे में हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज इसे भी घुमा दो और क्लॉकवाइज इसे भी घुमा दो। जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 2 1, 6 2 1, 6 4 3, 6 4 और 3। 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कितना आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। 3 है दिख रहा है, 2 भी दिखते हैं दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है और ये 1 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है। तो 6 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा। ऑब्जेक्ट नंबर 4 यानी 5वां आंसर। ऑब्जेक्ट नंबर 4 5वां आंसर। इस प्रकार हमने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन 13 से 20 तक बताए हैं। इसी प्रकार 20 से और आगे बताएंगे, यानी पूरे क्वेश्चन कराएंगे। आप देखते जाएं और रिवीजन करते चले जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ग्रोथ कराएं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कहीं पर मेरी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और अच्छे तरीक़ा से हम आपको समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।